गाइस, आज के छोटे से वीडियो की हेल्प से मैं आज आपको सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना भी सिखाऊंगी। अब बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं ना जिसे आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसे अगर आप प्रोनाउंस करते हो बार बार तो आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप सही से कोई भी वर्ड को उच्चारण कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, सब में देखिए साइट, बाइट, राइट, काइट, वाइट, यूनाइट, क्वाइट, स्पाइट, इनसाइट, इनवाइट, पोलाइट, वेबसाइट, सब में एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, सब में देखिए ITE, 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 सारे वर्ड में आपको ITE नजर आ रहा होगा। अब देखिए मैंने ग्रुप में इसीलिए लिख रखा है ताकि आप एक को प्रोनाउंस करना सीख जाओगे ना तो सभी अपने आप प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो सब में ITE यूज हुआ है ना। अब ये ITE को बोला क्या जाता है, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जहां भी आपको लास्ट में ITE देखने को मिलता है यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन आइट में की जाएगी। ठीक है, क्या चीज में की जाएगी? आइट। अब चलिए हम एक एक करके से प्रोनाउंस करते हैं और नीचे लिखते जाते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। आप कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिले इसके थ्रू प्रोनाउंसिएशन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है SITE। तो मैंने क्या बोला? ITE की प्रोनाउंसिएशन आइट में की जाएगी। तो S है, S को क्या बोलते हैं? सौ बोलते हैं, है ना। सौ में यहाँ पर आ दिया है ना, आइट में आ है यानी कि आ की मात्रा होगी। उसके बाद आइट, ET, आपको ई और ट का यूज कर देना है। तो आपको लिखना है साइट। ये क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? साइट। आइट है ना, और सौ आपका एस के लिए 100 बैठा दिए, तो ये हो गया साइट। इसे कैसे लिखना है? तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये बी का क्या होता है? ब होता है, और आइट हम लोगों को लिख देना है। तो ये क्या हो गया हमारा? बाइट। BITE आपको क्या बोलना है? इसे बिटे नहीं बोलना है। ठीक है, इसे बिटे नहीं बोलना, इसे बोला जाता है बाइट। बाइट। ठीक है, ई को थोड़ा टान कर लॉन्ग में प्रेस किया जाता है क्योंकि बड़ी की मात्रा है। बाइट, बाइट, बाइट ऐसे नहीं, बाइट, बाइट। ई में थोड़ा जोड़ दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा प्रेशर दीजिएगा। अब है RITE, इसे हम बोलते हैं राइट। इसे क्या बोलेंगे? राइट। ओके, KITE, के यानी कि क, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे काइट। ओके, आप कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और कॉपी में से नोट्स बनाइए, सारे वर्ड्स को लिखिए और बगल में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखिए। अब आप बोलोगे मैम इसके हिंदी मीनिंग क्यों नहीं बता रहे हो आप? तो गाइस पहले आप प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग कर लो, देन मैं हिंदी मीनिंग जरूर लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप एक साइड इंग्लिश वाले वर्ड्स को लिखिएगा एंड सेकेंड साइड इसकी प्रोनाउंसिएशन को जरूर लिखिएगा। ओके, अब WHITE, तो W के लिए आप क्या यूज करोगे? सिर्फ W है, W के बाद कोई वॉवेल है क्या? नहीं, यानी कि W के लिए आधा व का यूज करेंगे। ठीक है, आधा व। अगर WA रहता तो व पूरा में लिखा जाता है। ठीक है, व WA रहता है तो हम पूरा व लिखते हैं, लेकिन सिर्फ W है इसीलिए आधा व लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर H है यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम? ह। उसके बाद हमारा आइट है ना, तो ये क्या हुआ? वाइट। वाइट, वाइट, वाइट नहीं, वाइट नहीं, वो आपका एकदम कम प्रेशर होगा वो में। ठीक है, वाइट, वाइट। ओके, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एच आपका साइलेंट है, आप वाइट पर हो, वाइट, वाइट। ओके, अब देखिए UNITE, यू यानी कि इस तरीके से आपको यू लिखना है। ठीक है, यू यानी कि इस तरीके से यू, और नाइट, नाइट, तो क्या हो गया? यूनाइट, यूनाइट। ये क्या है? क्वाइट। ये क्यों है? इसके लिए आधा क यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको व का यूज करने, और ITE यानी कि आइट, क्वाइट, क्वाइट। ठीक है, इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रहे, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब है स्पाइट, इसे आधा श लिखा जाता है, पाइट, तो हो गया स्पाइट, स्पाइट। इनसाइट, IN यानी कि इन, IN इन, और साइट, साइट, इनसाइट, इनसाइट। फिर इन वाइट, इन वाइट। ठीक है, इन वाइट। अब है पोलाइट, क्या है? पोलाइट। ओके, पोलाइट।
अब क्या है, वेबसाइट, वेब, वेबसाइट, वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट। तो ये आपका हो गया सारे आइट वाले। साइट, बाइट, अब देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया, साइट, बाइट, राइट, काइट, वाइट, यूनाइट, क्वाइट, स्पाइट, इनसाइट, इनवाइट, पोलाइट, वेबसाइट। तो सारा ITE अगर आपको देखने को मिल जाता है कहीं भी वर्ड में तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन आइट में कीजिएगा। ओके, अब देखिए नीचे, अब हम बात करेंगे, अब सब में देखिए, आप नोटिस कीजिए सब में नेशन, ऑप्शन, मोशन, लोशन, एक्शन, और भी इधर है, और भी है, रेशन, स्टेशन, मेंशन, फिक्शन, इमोशन। तो सब में आप नोटिस कर रहे होगे, सब में आपको क्या देखने को मिल रहा है, TION, है ना, सब में आपको TION देखने को मिल रहा है। तो आप ये चीज एकदम ध्यान में गांठ बांध लीजिए, TION को कहा जाता है शन, शन, सन नहीं, सन नहीं, स नहीं, श, शन, शन में इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी। चलिए इसे इरेज करके हम इसकी प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखते हैं, तो कैसे होगी, जैसे पहले है NATION, तो NA को हम बोलते हैं ने, ठीक है। ऐसे जनरली अगर आप कोई पढ़ता है तो उसे ना या नौ में पढ़ता है, लेकिन इसके लिखा जाता है ने, और TION के लिए शन। तो ये हो गया हमारा नेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा नेशन। अब है ऑप्शन, इसे लिखा जाता है ऑप, आधा प, ठीक है, ऑप्शन, इसे लिखा जाता है ऑप्शन, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन। अब है MOTION, इसे कैसे लिखा जाता है, MO यानी कि मो, और शन, TION यानी कि शन, याद रखने TION शन, मोशन, ओके। अब है लोशन, LO यानी कि लो, TION यानी कि शन, लोशन, क्या ये, लोशन। अब है एक्शन, AC यानी कि एक, और TION यानी कि शन, एक्शन, एक्शन, ओके। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब है रेशन, राशन, RA यानी कि रा, TION यानी कि शन, राशन, ठीक है, क्या ये, राशन। अब स्टेशन, इसे क्या लिखेंगे, आधा श, टे, शन, स्टेशन, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टेशन। अब है MENTION, MEN यानी कि मेन, ठीक है, मेंशन। अब आप बोलोगे मैम आपने नौ कहाँ लिखा, तो गाइस ये जो ऊपर में बिंदी है इसे तो नौ में प्रोनाउंस करते हैं ना, मेंशन, है ना। अब है फिक्शन, इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे फी, आधा को, श, न, इसे लिखते हैं फिक्शन, फिक्शन। इसे कैसे लिखेंगे, इमो, ई, मो, TION यानी कि शन, इमोशन, है ना, इजी है ना, काफी इजी है। राशन, स्टेशन, मेंशन, फिक्शन, इमोशन, आराम से आप बना लोगे ना, काफी इजी है। आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, देखो आप जरूर रीडिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, अब सब में आपको क्या देखने को मिलता है, अब सब में आपको TURE, TURE, यहाँ पे TURE, 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 कैप्चर में भी TURE, क्रिएचर में भी TURE, मॉइस्चर मतलब TURE, लेक्चर में TURE, सिग्नेचर में TURE। इधर ये क्या, नहीं इधर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जितने वर्ड्स है सब में आपको TURE देखने को मिलता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, टर, टर पढ़ेंगे, टूरे पढ़ेंगे, नहीं ना टर पढ़ेंगे ना टूरे पढ़ेंगे, इसे चर पढ़ेंगे। TURE को पढ़ेंगे चर, ठीक है, TURE को पढ़ा जाता है चर। तो अब बनाते हैं इसके वर्ड्स, ठीक है, इसे इरेज कर लेती हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NATURE, तो अभी हम लोगों ने देखा TURE को बोला जाता है चर, और NA यानी कि ने, और TURE यानी कि चर। तो क्या हो गया हमारा, नेचर, क्या हो गया, नेचर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे टूरे पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ लेते हैं, नटूरे। तो गाइस इसे नटूरे नहीं पढ़ना, इसे नेचर, TURE यानी कि चर, नेचर। अब है, एक मिनट, अब है FUTURE, FU को हम पढ़ते हैं फ्यू। अब बहुत सारे वर्ड्स पूरा आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करने, ठीक है, आपको कॉपी में मैंने इसीलिए बोला कि कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर पाओगे।
तो TURE को करेंगे हम चर, तो क्या हो गया फ्यूचर। ओके, अब है PIC यानी कि पिक और TURE यानी कि चर, तो क्या हो गया पिक्चर, पिक्चर। ओके, को आधा को है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं CUL यानी कि कल, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कल और TURE को चर, तो क्या हो गया कल्चर, कल्चर। अब CAP इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैप और TURE को पढ़ेंगे चर, तो क्या हो गया कैप्चर। अब CREA इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्री और TURE को चर, क्रीचर, क्रीचर, क्रिएचर नहीं बोलिएगा, ठीक है, क्रीचर, क्रीचर। अब है मॉइस्चर, मॉइस्चर को कैसे बोलते हैं, हम इस तरीके से लिखेंगे मोई आधा श चर, तो हम पढ़ेंगे मॉइस्चर, MOI मोई आधा श और TURE चर, मॉइस्चर। अब है लेक्चर, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ले आधा क चर, तो क्या हो गया लेक्चर, लेक्चर। ओके, अब है सिग्नेचर, इसे कैसे लिखेंगे C आधा ग ने चर, सिग्नेचर, सिग्नेचर। ओके, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब हमारा, अब सब में क्या हमें देखने को मिलता है वो देखिए, ONG 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 ONG। अब इतने सारे वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिला, ONG देखने को मिला। तो ONG के लिए हम क्या यूज करेंगे, ONG को कहा जाता है ओंग, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है ओंग, आ ऊपर में चंद्र बिंदु और गौ, इसे पढ़ा जाता है ओंग। जैसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिख कर देखते हैं। पहले लिखा हुआ है सॉन्ग, तो एस के लिए स, ओंग आ की मात्रा ऊपर में चंद्र बिंदु गौ, तो ये क्या हो गया हमारा सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है, सांग नहीं सॉन्ग। अब नेक्स्ट है, इसे अ लिखते हैं और लॉन्ग, along, along, along। ओके, नेक्स्ट पोंग, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे पोंग, पोंग। इसे क्या लिखेंगे GONG, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे गोंग, गोंग। RONG को क्या लिखेंगे रोंग, क्या लिखेंगे रोंग। STRONG इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। BELONG इसे क्या लिखेंगे बी लॉन्ग, बिलोंग, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा लिखे, इसे अमोंग नहीं पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस होता है, इसे हम पढ़ते हैं अमंग, इसे मंग पढ़ते हैं, ठीक है, आ की मात्रा इसमें नहीं होती, इसे अंग में प्रोनाउंस करते हैं, तो मंग, अमंग, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपको अपवाद होते हैं थोड़े बहुत, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब देखिए सारे वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिलता है, अब देखिए सारे वर्ड्स में हमें देखने को मिलते हैं INE, 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 सारे वर्ड्स में आपको INE देखने को मिलता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, जब भी आपको लास्ट में INE देखने को मिलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आइन में, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आइन में होती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे एल यानी कि ल और आइन यानी कि लाइन, है ना। तो एल यानी कि ल और आइन, आ की मात्रा इन, तो हमारा क्या हो गया ये लाइन। FINE, एफ यानी कि फ, आ की मात्रा इन, क्या हो गया फाइन, फाइन नहीं, फाइन नहीं, फाइन, लाइन, फाइन, ठीक है। तुरंत में प्रोनाउंस करेंगे, इसे ई को ज़्यादा लंबा प्रेस नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा लंबा साउंड नहीं निकालेंगे, ओके। अब है WIN, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वाइन, इसे वाइन बोलते हैं। अब NIN, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे नाइन, ठीक है, इसे लिखेंगे नाइन। अब है MIN, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे माइन, माइन।
ALIN, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे अलाइन, अलाइन। और SWING, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे स्वाइन, स्वाइन। और SHINE, इसे लिखेंगे साइन, ठीक है, इसे लिखेंगे साइन। SPIN, इसे लिखेंगे स्पाइन, स्पाइन, ठीक है। तो जब भी INE आपको साथ में देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको आइन वर्ड का यूज करने हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा DANCE, इसे क्या बोलते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या है हम लोग का एक साथ ANCE, इसे हम सब में देखेंगे ANC। आप बोलोगे मैम और वर्ड्स का है, तो और वर्ड्स लाए हो ना। देखिए ये सारे वर्ड्स है ANCE, 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 यहाँ भी बैलेंस में ANC, फाइनेंस में ANC, इनहेंस में ANC, गाइडेंस में ANC, डिस्टेंस में ANC, रिलायंस में ANC, एडवांस में ANC, रोमांस में ANC। कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें ANCE वर्ड का यूज़ होता है। तो इसे प्रोनाउंस कैसे करें मैम, वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल बताऊंगी। उसे हम प्रोनाउंस करते हैं एंस में, इसे प्रोनाउंस करते हैं एंस में, एंस, ठीक है, एंस। जैसे कभी से एंस में प्रोनाउंस करते हैं और कभी एंस में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। आगे देखिए, इस पहले इसे हम प्रोनाउंस कर लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं DANCE ही, इसे लिखेंगे डांस। अब उनमें उसे डांस बोलते हैं, डांस क्यों बोलते हैं गाइस, इसे प्रोनाउंस डांस में ही किया जाता है। ओके, देखिए आगे देखिए और भी इसे देख लेते हैं हम, इसे इरेज कर लेती हूँ। ओके, याद रखिएगा इसे एंस या एंस बोला जाता है, एंस या एंस। जैसे CHANC, इसे चांस नहीं, इसे चांस बोला जाता है, ठीक है, इसे चांस बोला जाता है। अब है स्टैंस, इसे स्टैंस ए में प्रोनाउंस करेंगे, स्टैंस, स्टैंस नहीं, स्टैंस, स्टैंस। ग्लैंस, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है ग्लैंस। बैलेंस, 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 लेंस, ओके, लेंस। ऊपर बिंदी है या यहाँ पर आधा न का यूज करो, बात एक ही है। ओके, अब है फाइनेंस, फाइनेंस, इसे क्या पढ़ा जाता है, FINANCE, इसे पढ़ा जाता है FI, फाई, नेंस, एन फाई, उसके बाद ANCE के लिए एंस, फाइनेंस। ओके, अब देखिए इनहेंस, इसे इनहेंस, इसे कैसे पढ़ेंगे, एन हेंस, एनहेंस, एनहेंस। ओके, अब है गाइडेंस, गाई, GUI, इसके लिए गाई, और DANC, डेंस, गाइडेंस, गाइडेंस। DIS, डिस, TNC, टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। रिलायंस, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे अलग में प्रोनाउंस करते हैं, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ये देख लिया ना, एंस या फिर एंस में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स में एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ये सारे वर्ड्स है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इसे रिलायंस बोला जाता है, रिलायंस नहीं, रिलायंस। आइंस, इसे किस में प्रोनाउंस की हम, इसमें आइंस में प्रोनाउंस, इसे आइंस में प्रोनाउंस किए, ठीक है। जैसे एडवांस, एडवांस नहीं बोलेंगे, एडवांस, 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 ठीक है। रोमांस, रोमांस। ओके, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये थी आज के हमारी कुछ वर्ड्स। अब मैं आप लोग के लिए एक वर्ड देती हूँ जिसे आप लोग प्रोनाउंस, वैसे मैं बता रखी हूँ लेकिन आप मुझे बिना वीडियो को देखे आप मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे LINE, लाइन, और COMBIN, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन आपको लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करानी है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी वीडियो बस मैं आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। वैसे मेरी वीडियोस रोज़ आती रहती है, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा
और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और रोज़-रोज़ मैं नए-नए कंटेंट लेकर आती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, आपके पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।